दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, पावरफुल लोग और हिडन एजेंडास का ख्याल आता है। हाँ, आज हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी की ऐसी सच्चाई के बारे में जो आपको आज तक किसी वीडियोस में नहीं बताया गया होगा और आपके सामने आधे अधूरे सच्चाई पेश किए गए होंगे। पर आज हम इस सीक्रेट ग्रुप की पूरी सीक्रेट आपके सामने खोल कर रख देंगे और आपको बताएंगे इल्यूमिनाटी की असली कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई और कैसे लोगों को इस मिस्टीरियस सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाता था। क्या इल्यूमिनाटी का हाथ बड़े क्राइम्स करने में रहा है और क्या इल्यूमिनाटी एक सैटेनिक ग्रुप है? जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके मेंबर्स का कनेक्शन शैतानी प्रथा से भी जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इल्यूमिनाटी आज भी गुप्त तरीकों से अपना काम कर रहा है? अगर हाँ, तो बड़े देशों की खुफिया एजेंसीज जैसे रॉ, CIA, मोसाद जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनके बारे में पता क्यों नहीं है? और अगर इन्हें पता है फिर भी आम लोगों को इनके बारे में क्यों नहीं पता? और अगर इन्हें पता है भी तो आम लोगों को इनके बारे में क्यों नहीं बताते हैं? सवाल बहुत सारे हैं पर जवाब एक भी नहीं। पर आप चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि ये ग्रुप दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल करता है और बड़े बड़े डिसीजंस के पीछे इनका हाथ भी रहता है। साथ ही थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि इल्यूमिनाटी का हाथ बड़े बड़े क्राइम्स में भी रह चुका है। ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ, वो तो आगे इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो तैयार हो जाइए एक डार्क और सीक्रेट जर्नी पर जाने के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स रिवील होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और ना ही आपने कभी ऐसा कुछ सोचा भी होगा। इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1 मई 1776 को जर्मनी के बवेरिया रीजन में हुआ था। इस सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया था एडम वीशॉप ने, जो एक लॉ प्रोफेसर थे। कहा जाता है कि प्रोफेसर वीशॉप ने इल्यूमिनाटी की शुरुआत अपने कुछ स्टूडेंट के साथ मिलकर की थी, लेकिन वक्त के साथ बाद में इस संगठन से हजारों लोग जुड़ने लगे। माना जाता है कि प्रोफेसर वीशॉप के घर पर ही खुफिया बैठकें हुआ करती थी। वीशॉप को लगता था कि दुनिया के रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम्स लोगों की सोचने की आजादी को बांध कर रखते हैं। इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाने का फैसला किया जिसका मकसद था एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान और लॉजिकल रीजनिंग का प्रचार करना। इस ग्रुप का नाम इल्यूमिनाटी रखा गया जो लैटिन वर्ड इल्यूमिनार से बना है, जिसका मतलब होता है टू एनलाइटन, यानी रोशनी देना। पर क्या आप जानते हैं लोगों को इल्यूमिनाटी का मेंबर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता था? इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को बड़े केयरफुली सेलेक्ट किया जाता था। इस सोसाइटी में एंट्री सिर्फ उन लोगों को मिलती थी जो ज्ञान और लॉजिकल रीजन में बिलीव करते थे। इस सोसाइटी में एंटर करने के लिए एक सीक्रेट इनिशिएशन प्रोसेस होता था। सबसे पहले एक कैंडिडेट को एक मेंटोर दिया जाता था जो उसके ज्ञान और ईमानदारी को टेस्ट करता। अगर वो कैंडिडेट सक्सेसफुली पास हो जाता तो उसे इल्यूमिनाटी में शामिल कर लिया जाता था। ज्वाइन होने के बाद सोसाइटी के अंदर बहुत सीक्रेट मीटिंग होती थी जिससे उन्हें और भी ज्यादा सीक्रेट नॉलेज मिलता था। इल्यूमिनाटी के हर मेंबर को अपनी मेंबरशिप को सीक्रेट रखना पड़ता था। यही वजह से उन्हें ज्वाइन करवाने से पहले उनके ईमानदारी का टेस्ट लिया जाता था, जिसके बाद उन्हें एक फेक नाम भी दिया जाता था ताकि उनकी असली आइडेंटिटी छुपी रहे। पर न्यू कैंडिडेट्स ज्वाइन होने के बाद उनका असल काम और इल्यूमिनाटी का असल मकसद उनसे क्या रहता था? प्रोफेसर वीशॉप की लिखी एक किताब आज भी वहाँ एक म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। इस किताब में उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी की शुरुआत के पीछे उनका असल मकसद क्या था। इल्यूमिनाटी का असली मकसद था दुनिया को इग्नोरेंस और अंधविश्वास से दूर ले जाना। बिशॉप और उनके फॉलोअर्स का मानना था कि रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उन्हें उनकी असली आज़ादी नहीं मिल पा रही है। इल्यूमिनाटी का मिशन था एनलाइटनमेंट, यानी सच्चाई को समझना और लोगों को एक ऐसी सोसाइटी की तरफ ले जाना जहां रीजन और लॉजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। ये ग्रुप सीक्रेटली दुनिया के पावरफुल लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता था ताकि एक नई सोसाइटी का निर्माण इन्हीं के फॉलोअर्स से आसानी से हो सके, जिसमें वे कामयाब भी रहे। पर आखिर कैसे उनकी कामयाबी ही उनकी विनाश का कारण बन गई?
1776 से लेकर 1785 तक इल्यूमिनाटी जर्मनी के कई जगहों में फैल चुका था। फ्रीमेसॉन्स जैसी और सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू इल्यूमिनाटी ने अपने मेंबर्स को बढ़ाया। फ्रीमेसॉन्स एक और सीक्रेट सोसाइटी है जो पुरानी और गुप्त ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोप के मेडिवल स्टोन मैसन गिल्ड से शुरू हुई थी। ये सोसाइटी अपने मेंबर्स के बीच भाईचारे, सच्चाई और सदाचार को बढ़ावा देती है। फ्रीमेसॉन्स और इल्यूमिनाटी के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे और कई लोग दोनों सोसाइटीज का पार्ट बने हुए थे। इल्यूमिनाटी ने फ्रीमेसॉन्स के लोगों को भी सीक्रेटली इल्यूमिनाटी ज्वाइन करवाया और अपने मिशन को सीक्रेटली आगे बढ़ाया। इसका सीक्रेटिव नेचर और इसके पावरफुल मेंबर्स की वजह से इल्यूमिनाटी जल्द ही एक कंट्रोवर्शियल सोसाइटी बन गई। लेकिन कुछ ही दिनों में इसके बारे में लोकल सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। साथ ही प्रोफेसर बिशप को दूसरी शहर में भी भेज दिया गया ताकि वो फिर से ऐसे संगठन को बनाने की कोशिश ना करे। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद संगठन लगातार अपना काम करता रहा और आज भी इल्यूमिनाटी जिंदा है। पर क्या इनकी भूमिका दुनिया के बड़े बड़े क्राइम्स करने में रहा है? देखिए, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था वो इल्यूमिनाटी का सीक्रेट प्लान का एक पार्ट था और इस प्लान को इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने ही शायद एग्जीक्यूट किया था। ये माना जाता है कि इल्यूमिनाटी ने फ्रांस के लोगों को मोनार्की के अगेंस्ट भड़काया ताकि मोनार्की को हटाकर एक नई काबिल गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। इस थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, पर लोगों का इस इल्जाम पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और इल्यूमिनाटी के बारे में ये कहानी बहुत ही मशहूर है। ऐसे ही यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की मौत का इल्जाम भी इल्यूमिनाटी पर लगता आया है। ऐसा क्या हुआ था जो इल्यूमिनाटी को प्रेसिडेंट कैनेडी की जान लेनी पड़ गई? यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या को भी इल्यूमिनाटी के साथ लिंक किया जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि कैनेडी इल्यूमिनाटी से हिडन प्लान के खिलाफ खड़े हो रहे थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि कैनेडी का सीक्रेट सोसाइटीज के अगेंस्ट स्पीच देना इल्यूमिनाटी के इन्फ्लुएंस को रिवील करता था और इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को कर दी गई थी। इसको लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था और किसने उनकी हत्या करवाई थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। माना जाता है कि उनकी हत्या के वक्त उनके आसपास एक महिला दिखी थी जिसके हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाला एक पिस्तौल था। इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से जाना जाता है। अब ये महिला कौन थी, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। लोगों के बीच सबसे मशहूर बात तो ये है कि आज के कुछ हॉलीवुड सिंगर्स और एक्टर्स इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। कई फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे बियॉन्से, जे-ज़ी, बिली आइलिश, लेडी गागा और भी कई सिंगर्स को भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इनके सॉन्ग्स नॉर्मल सॉन्ग्स की तरह नहीं होते हैं, बल्कि ये लोग अपने वीडियोस में अजीब अजीब हरकत करते हैं, जैसे अजीब सिंबल्स और इशारे करना, जिससे ऐसा लगता है कि ये इल्यूमिनाटी के सीक्रेट मैसेजेस को सीक्रेटली लोगों को भेजते हैं। ये कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी कंट्रोल करता है ताकि पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट कर सके और सेलिब्रिटीज के फैन फॉलोइंग का फायदा उठाकर अपने हिडन एजेंडास को सीक्रेटली आगे बढ़ा सके। लोग ये भी कहते हैं कि इल्यूमिनाटी काला जादू, बलि देना और शैतान की पूजा करते हैं। आखिर क्यों करते हैं ऐसा ये? इल्यूमिनाटी के सैटेनिक कनेक्शंस के बारे में जो थ्योरीज है उनका ज्यादातर बेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर है। हिस्ट्री में इल्यूमिनाटी का डायरेक्ट कनेक्शन सैटनिज्म के साथ नहीं मिलता, लेकिन वक्त के साथ रूमर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लोगों का डर इस बात को बढ़ाता गया कि इल्यूमिनाटी एक डार्क और सैटेनिक सोसाइटी है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। जब इल्यूमिनाटी को 18th सेंचुरी में ऑफिशियली बैन कर दिया गया तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डेवलप होने लगी। लोगों ने ये मान लिया कि इल्यूमिनाटी अंडरग्राउंड हो गई है और अब सीक्रेटली दुनिया को कंट्रोल कर रही है। टाइम के साथ ये बातें बढ़ने लगी और इल्यूमिनाटी को एक मैलिवोलेंट फोर्स यानी कि एक बुरे ग्रुप के तौर पर देखा जाने लगा। फिर धीरे धीरे ये बातें सामने आई कि इल्यूमिनाटी सैटनिज्म और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व्ड है और दुनिया के बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग इवेंट्स जैसे वॉर्स, रिवॉल्यूशन और फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे इनका हाथ है। 1970 और 1980 में सैटेनिक पैनिक का एक दौर आया। इस दौर में लोगों को लगा कि दुनिया में कई ऐसे सीक्रेट ग्रुप्स हैं जो अपनी सीक्रेट रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस और कंट्रोल में लगे
लगे हुए हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में थ्योरीज भी इस पैनिक का हिस्सा बन गई और इल्यूमिनाटी को अब एक सैटेनिक ग्रुप के तौर पर दिखाया जाने लगा। लोग ये कहने लगे कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स अब लूसीफर, जो क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग एक सैटन है, उसको वर्शिप करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। एक बहुत फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोहेमियन ग्रूव के बारे में है, जो कैलिफोर्निया में एक प्राइवेट क्लब है जहाँ पे वर्ल्ड के पावरफुल लोग मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे सीक्रेट सैटेनिक रिचुअल्स होते हैं और जो क्रीमेशन ऑफ केयर सेरेमनी होती है उसको एक सैटेनिक रिचुअल के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है जिसे हम इन बातों की पुष्टि कर पाए, क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी सबूत मौजूद नहीं है जिसे देखकर एक तरफ क्लियर स्टैंड लिया जा सके। और हाँ, अगर आप बोहेमियन ग्रूव की रहस्यमय कहानी जाननी है तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर ले आएंगे। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के बारे में जितना बोलता हूँ ये उतना ही रहस्यमय बनता जाता है। आपको क्या लगता है, इल्यूमिनाटी क्या आज भी है और इसके रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच्ची है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? और क्या इल्यूमिनाटी अब भी दुनिया के अफेयर्स को कंट्रोल करता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही रहस्यमय स्टोरीज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।